आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब जो समाज विशेष के लोग थे उन्होंने आपसे दोस्ती कैसे की थी? दोस्ती मतलब जहाँ स्कूल जाते थे उस टाइम में सोहेल मंसूरी नाम का लड़का है जो मेरे से बात करता था। वो हमारा पीछा करता था स्कूल के टाइम, नाइट में, घर के टाइम, दोनों टाइम हमारा रोज पीछा करता था, डेली। उसके बाद उसने चिट्ठियाँ फेंकना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चिट्ठियाँ लो, बात करनी है। फिर हमने बाद में बात करने के बाद हमें पता चला कि ये मोमडन है, पहले पता नहीं था। उसके बाद बात करी हमने, फिर बात चलती रही डेली। फिर कभी वो कुछ देता, कभी वो कुछ देता। फिर हमारे घर वालों को एक दिन पता चल गया था। उसके बाद में उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए कि इससे बात कर, चलाना, लाके देना, सब उसने ही किया, सोहेल मंसूरी ने और उसके दोस्तों ने। एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज़्ज़ा हट कैफ़े में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची उनके फ्रेंड ने। उनके फ्रेंड के नाम है सोहेल मंसूरी है, जावेद, रियान मंसूरी है और आमान, जे और फैजान। ये सब लड़के वहाँ पे थे प्रेजेंट टाइम में। आपको कोई धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला है? हाँ, मुझे बोला है कि ने क्या बुर्खा पहनना है तो पहनना ही है, और इनके 5 नमाज होती है पूरे दिन भर में, तो नमाज का मेरे को सिखाया। और मेरे को उसके रोजे के लिए बोला, अगले महीने में रोजे है 14 को और 27 को मेन रोजे, कैसे करने कैसे नहीं करने, ये सब रोजे के बारे में उन्हें बताया। मुझे धमकियाँ भी देता था और मेरे चीरे भी लगाए उसने। जब आपसे उसने दोस्ती की तो उसने क्या अपनी पहचान छुपाई थी कि मैं मुसलमान हूँ? हाँ, ये छुपाया था उसने, बाद में बताया कि मैं मुसलमान हूँ। जब दोस्ती हो गई थी? तब दोस्ती हुई थी तब। अच्छा, उसके बाद उसने आप पे ये भी दबाव बनाया कि आपकी जो दूसरे फ्रेंड्स है उससे दोस्ती, हमारे दूसरे हाँ, दोस्ती है। हमारे फ्रेंड से उसकी दोस्ती करवाओ, ये जबरदस्ती उसने बोला था। मैंने मना करने के बावजूद भी उसने मेरे को धमकियाँ दी कि तेरी फोटो, सोहेल मंसूरी है, उसने मेरे को धमकियाँ दी कि अगर तू नहीं करवाएगी तो तेरी फोटो वायरल हो जाएगी या फिर तेरे फैमिली वालों को भेज देंगे। जान से मारने की धमकियाँ भी? जान से मारने की, चक्कू से डराया, मेरे मामा के बारे में हर कुछ बोला, मारने की धमकी। ये सारी बातें होने के बाद मतलब कभी परिवार के साथ में आपने सब कुछ शेयर नहीं किया? उन्होंने डराया, ऐसा था कि बोलने लायक नहीं बचे थे हम कुछ। उनके पास हमारी फोटोज भी थी, इस वजह से हमने किसी को नहीं बताया। जिन युवकों के आपने नाम बताए उन्होंने कितनी मतलब बालिकाओं में के साथ में बातचीत की या दोस्ती की अब तक उन्होंने, जो गैंग है या जो उनका गिरोह है 5-6 लोगों का, जिन लोगों के आपने नाम बताए अब तक? सोहेल मंसूरी अब तक बात कर चुका है 13-14 लड़कियों के, मेरे अलावा। और उसके भाई है, कभी वो मेरे से बोलता था आज 3 लड़कियों को मिलके आया मेरा भाई, आज 4 लड़कियों को मिलके आया मेरा भाई। मैं लेके जाता था रियान मंसूरी को मिलाने, सोहेल मंसूरी लेके जाता था उनको कार में बिठा के, ये सब मेरे को बताता था। लड़कियों को बेचने के लिए बोला था कि नहीं क्या, अगर इनको बामन की लड़की बेचेंगे तो एक जने के 20 लाख रुपए मिलेंगे, मेरे जैसे लड़कियों को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे उनको। इस वजह से उन्होंने हमको डराया भी था, बेचने के लिए बोला हमसे। तो वो जो बातें होती थी वो किसी दोस्ती वाली होती थी या वो धर्म से जुड़ी हुई होती थी, मरने मारने की ऐसी भी होती थी? मरने मारने की भी होती थी, नॉर्मली भी होती थी, पर डराने की कुछ ज्यादा ही। जो डर वाली बात है उसके बाद आप लोगों के व्यवहार में, स्कूल आने जाने में क्या कुछ दिक्कतें वगैरह हुई होगी आपको? स्कूल के पीछे रोज मना करने के बावजूद भी वापस आना, उनको मना करने की तुम यहाँ पे नहीं आओगे, फिर भी जबरदस्ती आना, हमारे फैमिली वालों की आंखों के सामने ओस करके आना, ये उनकी तो आपकी कुछ आदत। फोटो वीडियो थी उनके पास जिससे हम डरते थे, इस वजह से हमने किसी को कुछ भी नहीं बोला। आपके साथ आपकी जो और भी क्लास के स्टूडेंट है वो कितनी है लगभग जो उन लोगों से बातचीत थे, उनके कांटेक्ट में थी? 5 हमारे क्लास की अभी तक। क्या और भी हो सकती है? और भी हो सकती है। अब आपकी क्या है मतलब मांग क्या है कि उनको आपके साथ क्या न्याय होना चाहिए? मेरे साथ तो यही अन्याय होना चाहिए कि सोहेल मंसूरी है उसको और उनके फ्रेंड को जो भी है उनको फांसी होनी चाहिए।